the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that मगास कर दिया। अभी मम्मी ने घास कर दिया। छोटा भाई जो है ना गोबर भर रहा है और जो है हम लोग अंदर डालते थे, फिर यहाँ बाहर डालने लगे तो सब मना कर रहे कि बाहर अच्छा नहीं लग रहा, अंदर ही डाल दिया करो। कई दिन का होता है इकट्ठा। और अभी हम लोग पहुँचे हैं खेत में। थोड़ा सा घास मैं काट दूँ, कुछ भाई काट लेगा तो बस थोड़ी सी मदद हो जाएगी। तो धूप हो गई आने को, गोबर वोबर भरा ना भाई ने, टाइम लग गया। और फिर उससे भी बुखार है, हमें भी है वैसे तो, पर अब मेरी तबीयत ठीक है, उसको भी हो रहा है। तो मैंने कहा कुछ मैं काट लूँ, कुछ तू काट ली। भाई फटाफट कट जाएंगे, जल्दी जल्दी काट के ना घर चले जाएंगे। और अभी बस एक गठिया मैंने काट दी, एक भाई काट लगा। छोटे वाला भाई अपनी रील बना रहा था, फावला लेके ये अपनी वीडियो बनवा रहा था बच्चों से। तो मैंने इसकी एक क्लिप जो है ना अपनी वीडियो में ऐड कर दी है। और अभी हम लोग है ना वहाँ से घर की साइड को निकल लिया। आप लोग देख सकते हो काफ़ी बड़ी बड़ी पेड्डी खड़ी है। ये पेड्डी जो होती है वो खड़ी है। और मतलब पौधों में और इंखों में, पेड्डियों में वो बात नहीं है, क्योंकि जब तक बरसात का पानी ना लगे पौधों को और फसल को, वो बात नहीं आती। चाहे कितना ही ट्वेल का इंजन से कितना ही पानी दे लो। और यहीं पर है ना एक नया घर बना है, ये मम्मी और के परिवार के, इन्होंने बाहर वाही घर बना लिया है अपना, और काफ़ी अच्छा लग रहा है इनका घर। तो उधर के दरवाजे बनते हैं, देखो इधर से देखो, 2-3 हिस्से बनाए हैं, शायद 3 हिस्से, और बड़ा प्यारा घर लग रहा है। बस हम लोग है ना वहाँ से घर की साइड को निकल गए थे। अभी बच्चे नहा लिए, वहीं 12 चल रही थी तो वहाँ की कोई फिर वीडियो शूट ही नहीं। चलो काट दो, देखा किसमें कितना दम है। एक दूसरे को धक्कन देना। यो यो और धक्कन देना एक दूसरे को। जल्दी कौन तेज जावे, बैठो जल्दी 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 जल्दी। कौन पहले जल्दी जल्दी जल्दी। पकड़ना नहीं एक दूसरे को। बैठते भागो 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 भागो, जल्दी 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 जल्दी। दोनों बराबर है। I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like भाभी कर रही है चूल्हा साफ, मम्मी लगा रही है झाड़ू, और मैं अभी उठी हूँ। ये मम्मी का जो हारा है ना यहाँ पे रखा हुआ, तो टंकी भर गई और पानी चू गई यहाँ से ना, फूट गया था। फिर मम्मी ने आज इस पर गारा लगाया दोबारा। और अभी जो है चूल्हा अंगीठी भाभी लीप देगी, पहले सारी राख निकाल रही है, साफ़ कर रही है। रात को इधर कूलर लगा लेते हैं, पानी डाल के चला लेते हैं, आराम से नींद आ जाती है, गर्मी नहीं लगती, सुकून से सो पाते हैं। और अभी धुल रहे हैं कपड़े, जी हाँ मशीन में कपड़े धुल रहे हैं, ये मैं निकाल लूँगी। तो थोड़ा थोड़ा करके काम बांट लेंगे, सब लोग कर लेंगे। पता नहीं ये गाय कहाँ से आई, इसको बहुत बुरी तरह से मतलब कुत्तों ने बेचारे का शरीर जो है वो फाड़ रखा है, और प्यासी थी, भूखी थी। तो मम्मी मुझे बोल रही कि इसको थोड़ा सा पानी रख दे, इसमें धोवन था बाल्टी में, ये इसमें आके लग गई, घर में घुस गई। और मैंने इसे फिर कम से कम 2 बाल्टी पानी पियाया और इसको घास खिलाया। मैंने कहा पता नहीं, देखिए ऐसे कर देते हैं किसान लोग, ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर नहीं रखना गाय को तो गौशाला पहुँचा दो, या फिर उसको मतलब भाई किसी किसान को बेच दो, पर ऐसे सड़कों पे छोड़ दिया मरने के लिए। तो देखो पता नहीं किसने पिटा विटा होगा, बेचारी को प्यासी भी थी, भूखी भी थी। और अभी मैं लाई हूँ बाल्टी उठाकर, और मैं निकाल लूँ थोड़े से कपड़े मशीन में से, और फिर दूसरे डाल दूँगी। लाइट आ रही है शायद, तो इनको झकोड़ दूँगी, कुछ और धुल जाएंगे, और मतलब सब जो है मिल बांट के काम कर लेंगे। अभी मेरी तबीयत जो है ना ठीक है, तो मैंने सोचा कि जब मेरी तबीयत ठीक है तो मैं थोड़ा सा काम करा देती हूँ। जब बस की नहीं होता तब तो मैं नहीं कर पाती, पर जब मेरे बस की होता है मैं सोचती हूँ कि काम करने से क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ भी तो करती हूँ, यहीं कर लूँ तो क्या जा रहा है। और थोड़ा सा भाई हाथ भी बढ़ जाएगा। तो एक एक करके मैं कपड़ा निकाल रही थी मशीन में से। शिव मेरे लिए एक आइसक्रीम लेकर आया था कि जीजी खा ले, बच्चों ने खाई, फिर वो मेरे लिए भी ले आया कि दीदी तुम भी खा लो। और मेरा मन नहीं कर रहा बिल्कुल, पता नहीं कैसे आदत सी हो गई है आइसक्रीम वगैरह, मतलब कभी बाज़ार वगैरह में खा ली तो खा ली, पहले ही ना बहुत खाती थी मैं छोटी सी। अब मेरा मन नहीं करता है किसी भी चीज़ के लिए, फ़र्क पड़ गया बहुत ज़्यादा। पता
रेखा की तबीयत आज ठीक नहीं है, जुकाम उखाम हो रहा, बुखार सा, गला दुख रहा है। कैडी दवाई मिलती ना, ढीला ना होता तो हमें दी जावा कैडी दवाई से थोड़ी दिक्कत पड़ रहा है। हमने चल कपड़े में धो दूँगी तब छाया मिल रही, तो किसी का छाया पूछ लो, मिले मैं अभी बैठी थी कपड़े झुकोने के लिए और एकदम से यहाँ जो है टंकी ख़त्म हो गई। वो दरअसल जो है ना बच्चे सारे दिन नहाने में लगे रहते हैं तो उसकी वजह से टंकी ख़त्म हो गई। फिर मैं रुक गई और जब लाइट आएगी तब टंकी भरी जाएगी, तब उसके बाद ही लाइट आएगी तब पानी भरा जाएगा। जब उसके बाद मतलब कपड़े धुलेंगे, बीच में ही रह गए, धो तो रहे थे मतलब झकोले का काम रह गया था। अब ये भी रुक गया, लाइट आने का इंतज़ार देख रही हूँ। और यहाँ बच्चे जो हैं खेल रहे हैं, उनका मामा उन्हें खिला रहा है और कायरव जो है डंडी लेकर पीछे भाग रहा है और रुके और अवनी के। और जब से आया ना सारे घर वालों को सेंटर में कर रखा खेलने नहीं किसी को नहीं छोड़ता सबके ला रहा है चुंटा चट्टी छेड़ा छाड़ी। अब यहाँ सी उठा के ले जा रहा है अरु का चल खेल अरे बुआ ले गया, मगर हाँ ठीक है मानने का नहीं कह रहा इन्हें खिलम्मा जी इन्हें खुद अम्मा इस पर पूरा जी लगा रहा है यहाँ बच्चों के साथ में। अवनी का कायरों का भी लग रहा है। कायरों तो सारे दिन खैर सबके ला रहा तमाशा बना हो रखा है, कभी कोई से नाना का, कभी कोई से नानी का, कभी मामा कभी मामी, ऐसे ही रखा है सारे दिन। और यहाँ अभी थोड़े से कपड़े जो हैं मतलब लाइट आ गई थी मैंने झकोल लिए, वही मैं फैला रही हूँ, फटाफट से निकाल दूँगी। टंकी में पानी भरना लग रहा है, लाइट आ गई। अब 2 घंटे के 1 आध घंटे के लिए लाइट चल जाए फिर भजका लग जाए काम का। और आज छोटी भाभी की जो है तबीयत ठीक नहीं है तो मैं मम्मी लग रहे हैं काम में, मेरी तबीयत भी ठीक थी। अब देखो ये तो नहीं है कि भाई जो बीमार है वही करेगा, जब उनकी तबीयत ख़राब है तो हमने कहा कि आप आराम कर लो, मैं मम्मी संभाल लेंगे आज काम, कोई बात नहीं भाई। जब बस की नहीं आ रक्कत हो रही, उनका भी गला दुख रहा, नजला हो रहा, पता नहीं कैसा मौसम का बदल सा हो रहा है, सबके गले दुख रहे, नजले हो रहे, बुखार और रक्कत उठा नहीं जा रहा, यही मेरे साथ हो रहा था। और अभी मम्मी और भाई जो है ना हरा घास काट रहे हैं, फिर पशुओं को सानी करी जाएगी, मतलब हरा घास और भूसा ला के डालना जाएगा। इसे बहुत चाह के खाते हैं पशु। अब यहाँ पट्टा उतर रहा था तो भाई लगा रहा था डंडा और मम्मी लगा रही थी मूठ, दोनों कर रहे थे मतलब कुट्टी काटने का काम, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं कभी चली जाए। और 3 बजे घास कर देते हैं, पर पशुओं को 2, ढाई, 3 बस लास्ट है। हमारे अंकल जी जो हैं 2:30 बजे तक कर देते हैं। और अभी फिर यहाँ पे है ना वो जो इसकी पत्ती थी जिससे पानी ऊपर नीचे होता है, वो पता नहीं कहाँ गिर दी बच्चों ने, कहाँ नहीं, तो ये पानी में ऊपर कर रही थी। और एक हाथ में मेरे मोबाइल था, फिर मैंने मोबाइल धर के तब पानी ऊपर करा, क्योंकि बच्चों ने नीचे पाइप बजा रखा था। मैं पहले टंकी भर जान दो बाबू। लो जी गुरु जी, मैं अपनी नेक कमाई में से 20 रुपये मंदिर के नाम के दे रही हूँ गुरु जी को। अपनी तरफ से देगा ना, चाहिए 1 रुपया दे दो, उस दिन बहुत खुशी का दिन। अजी गुरु जी भगवान ने दिया, भगवान के नाम पर दे दो तो क्या जरा, वही देने वाला, वही लेने वाला और वही खुआने वाला, हम कौन खाने वाले ना भैया, वही है देने वाला, उसके हाथ में ही है सबकी डोर। हाँ जी गुरु जी चले गए और भाई जो है वो जा रहा है मीरापुर, जी हाँ सामान लेने के लिए जा रहा है। तो इस वजह से वो अभी हट के आया कि खाद का कट्टा जो है, खाद का कट्टा लाना वो इतने रुपए का आएगा। तो फिर यहाँ मम्मी पापा को बता रहा था, और मम्मी की कुछ दवाई लेके आनी है और अपनी भी दवाई लाएगा, उसे भी बुखार हो रहा है। और मैं कर रही हूँ अभी बर्तन साफ़, जी हाँ बर्तन साफ़ कर लेते हैं क्योंकि बर्तन बहुत सारे इकट्ठे हो रहे हैं दोपहर के खाने के। यहाँ धूप हो जाती है दोपहर में, तो मम्मी ने कहा कि 30 पैर मांझ ली, अभी मैं साफ़ कर रही हूँ बर्तन। और हम सब ने चाय पी ली, 30 पैर की चाय के भी हो गए, कुछ खाने के तो दोपहर के। सारे बर्तन साफ़ करके मैं फटाफट टोकरे में रखती रहूँगी। यहाँ अरू लगा रही है झाड़ू कि बुआ जी मैं झाड़ू लगा दूँ, आप बर्तन साफ़ कर रहे हो, मम्मी रसोई सिंगवा रही हैं। हर कोई अपने अपने काम में मतलब लग रहा है। मेरी तबीयत ठीक थी तो मैंने आज थोड़ा बहुत काम करा दिया, वरना दिन से मैं आई हूँ तो भाई मेरे बुखार चल रहा था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ ये झगड़ा चल रहा था उसकी वजह से, तो मेरे पे काम नहीं हो पा रहा था। आज मुझे थोड़ा आराम लगा तो मैंने सोचा कि चलो मैं करा देती हूँ। जब वहाँ भी तो करती हूँ, यहाँ कर दिया तो क्या फ़र्क पड़ गया। मैं तो किसी चीज़ को नहीं मानती हूँ। और गोबरी फिर कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, गोबरी से ज़्यादा सुंदर लग रहा है पन्नी से, क्योंकि पन्नी ऐसी है उस पर रोज़ पोछा चाहिए। अब रोज़ पोछा नहीं लगता तो वो तो बेकार तो होनी थी, जाहिर सी बात है। तो अरु ने बहुत सोना से गिरा, बहुत सफाई के साथ अरु ने झाड़ू लगाई।
उम्मीद नहीं थी कि इतना सुंदर से खेल देगी, पर नहीं, बहुत सफाई से, जरा सी भी किरच कूदेगी नहीं। छोटी जो भी काम करे बड़े लाग से और ध्यान से करती है रूबी, ऐसी बात नहीं है। तो बच्चे को थोड़ा सिखाना पड़ता है। अवनी को जो मैं काम एक बार बता दूँ तो उसको बहुत उससे करती है, वो भी वही चीज़ें हैं। तो बच्चे को जैसा हम बताएंगे सिखाएंगे वैसे सीखेगा। अब भाभी उठ के बैठी है थोड़ी सी देर के लिए कि मैं उठ के बैठ जाऊँ, नहीं बस किया तो मत करो, पर उठ के बैठ जाओ थोड़ी बहुत देर। पड़ी पड़ी दवाइयों का नशा हो रहा, दिक्कत हो रही, खाना भी आज ऐसे ही खाया खुया, तन मन सही नहीं करी, जी नहीं कर रहा जी बिल्कुल भी किसी भी चीज़ के लिए, खाने पीने को। ये देखो, और इधर से ये अवनी शूट कर रही थी अरू की वीडियो आज सारी, मैं शूट कर दूंगी मम्मी अरू की झाड़ू लगाती हुई, कि मगर ठीक है बेटा। बर्तन साफ़ कर दिए मैंने और गैस का चूल्हा साफ़ करना था, तो उससे पहले बर्तन साफ़ करके जहाँ बर्तनों का टोकरा रखा जाता है वहाँ पानी डाल के धो के मैंने टोकरा रख दिया। गैस का चूल्हा साफ़ करूँगी और थोड़ा सा जो है इसको बगड़ को पानी डाल के धो दूँगी। अंदर झाड़ू लग गई, पीछे के पोर्शन में पोछा लग जाएगा। अभी बच्चों को तो बस लगाने लगे थे, वो ऐसा होता है, उससे कह रही मम्मी मैं ही लगा दूँगी, और इसको सारे को मैं कल मैं कमेंट्स पढ़ रही थी तो आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, बहुत बहुत आभारी हूँ मैं आप लोगों के प्यार की, साथ की, सपोर्ट की, क्योंकि आप लोगों ने मेरी इतनी फ़िक्र करी, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करे। मुझे पता है जो भी लोग मुझे जिस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं मेरी फ़िक्र को लेकर कर रहे हैं, मेरी चिंता है आप लोगों को। जाहिर सी बात है कि एक कमेंट ये भी आया कि मौका आपने नहीं उन्होंने मांगा है। हाँ, मांगा है एक मौका कि मुझे एक मौका दे। मैंने कहा चलो ठीक है। जब भाई गांव के 4 आदमी और प्रधान जी हमारे जो जेठ है, मतलब मैं उनकी बहुत शर्म करती हूँ अपने जेठ की। देखो आज तक कभी मैंने उनके बारे में कोई बात यहाँ कर नहीं बोली होगी कि वो ऐसा करते हैं या जेठानी ऐसा करती है। जो जैसा करता है उसको बोला जाता है, जो नहीं करता उसको मैं नहीं बोलूँगी, चाहे उसमें परिवार का हो चाहे कोई बाहर का हो। अगर कोई किसी की पक्षपात की बात करेगा या किसी के साथ में बुरा कराएगा तो उसके बारे में जाहिर सी बात है बोल दूँगी। सबसे सच बोलने से मैं कभी नहीं हटूँगी। मरना मंजूर है पर सच से हटना मंजूर नहीं है। और जिसे जो बोलना है बोलते रहो, मुझे उस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों ने ये भी किए कि ये इंसान कभी नहीं सुधरेगा या इसने एक मौका मांगा है वो ऐसे ही रहेंगे, आप विश्वास मत करना। बिल्कुल की बात देखिए क्या होगा जाकर देखेंगे। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। चीज़ें घट चुकी हों उसको 1 सेकंड में ही मैं ये मान बैठूँ कि सुधर जाएगा या सब सही हो जाएगा, तो इस बात का तो मुझे भी पता है। पर मैं यहाँ भी इस मुद्दे पे कुछ नहीं बोलूँगी। बिल्कुल मैं आपके हर किसी के एक एक कमेंट पर मैं बहुत ध्यान दूँगी, बहुत गौर दूँगी। और अगर सामने से कपड़े बदल रहा अभी आ रहा, सामने से अगर किसी ने मौका मांगा है तो मैंने दिया है। और मर्जी हो तो सुधर जाओ, ना मर्जी हो मत सुधरो, ज़बरदस्ती नहीं है। पर अब की बार सारे दरवाजे बंद हैं, ये भी बस ये मान लो किसी की शर्म की वजह से, लिहाज की वजह से मैंने, यानी मन विश्वास ऐसी चीज़ हो जो एक बार ख़त्म हो गया वो तो कभी बनता नहीं है। अगर हमारा किसी पे से विश्वास उठ गया ना तो सारी ज़िंदगी कितनी ही कोशिश कर लो विश्वास बनाने की, वो तो नहीं बनेगा। और मन एक बार कट गया तो वो भी कभी नहीं मिलेंगे। बात जो है मेरे बच्चों के भविष्य की है बस थोड़ी सी, यहाँ आकर मैं, और रही मौत ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। मैं अब किसी का कोई विश्वास नहीं करती किसी भी चीज़ में। बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ बर्दाश्त करा है, फिर भी देखो कह देना कि वो एक औरत का दिल बहुत वो हो, फिर भी चलो भाई एक मौका तो आदमी, चाहे कोई इतनी गलती करने के बाद एक मौके क्या 1000 मौके दिए मैंने, बहुत मौके दिए, पर आज एक लास्ट मौका यूँ मेरी तरफ से ये मान लो कि मांगा लास्ट मौका दिया। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।